तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के मॉडल सेट को, जो क्लास 12th की जो मॉडल सेट आई है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो उसके हम मॉडल सेट को इस बार देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स के जो मॉडल सेट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर चुके हैं। उसके डिटेल सॉल्यूशन को अगर देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इसमें भी जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न है जो फिजिक्स में पैटर्न रखा गया है। मतलब कि आपको जो हर क्वेश्चंस के डबल ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी आपको केवल आधे क्वेश्चंस को ही बनाना है। यानी कि 96 क्वेश्चन होंगे, जिनमें कि आपको सिर्फ 48 क्वेश्चन जो होंगे उनको आपको बनाना है आपको। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी सेम उसी तरह से हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव्स अगर देखे जाए तो इसमें 70 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, जिसमें कि टोटल आपको 35 क्वेश्चंस बनाने हैं, जो कि सेक्शन ए में होंगे। और सेक्शन बी जो है उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको बनाने होंगे। और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें कि सिर्फ आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बनाने हैं, जो 5 नंबर के होंगे। चलिए, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किस तरह का क्रिस्टल है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो किस तरह का क्रिस्टल होता है। ग्रेफाइट होता है कोवलेंट क्रिस्टल होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में एक और चीज है, ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली ये कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। इसी तरह का हमारा हीरा भी होता है, जो डायमंड होता है। डायमंड क्या है, तो भी हमारा कोवलेंट क्रिस्टल ही है, बट उसका क्या है हमारा, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकली जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो बॉडी यानी क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो हमारा जो बॉडी सेंट्रिक है उसका नंबर ऑफ एटम्स के बारे में निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए टोटल अगर क्यूब को आप देखिएगा तो क्यूब कुछ इस तरह का होता है हमारा। ठीक है, जिसके हर एक कॉर्नर को अगर आप ध्यान से देखिए तो हर एक कॉर्नर टोटल कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे और उसके बीच में एक होता है, तो एक होल बीच में भी सेंटर में होता है। यानी टोटल 8 हो जाएंगे। 8 इंटू 1/8 प्लस 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1, जो कि हो जाएगा हमारा 2। तो नंबर ऑफ कितने आइटम्स हो जाएंगे, तो 2 आइटम्स हो जाएंगे। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जांपल ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उस पर था। हम लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हमारा जो पार्टिकल्स होगा उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर ध्यान से देखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस में होता है, बेसिकली जो सॉल्वेंट जो हमारा उसके जो एग्जांपल्स होते हैं, यानी किस तरह के किस पे वो डिपेंड करता है। जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, तो कौन कौन आएगा इसमें, तो वेपर प्रेशर एट प्रेशर लोडिंग आता है हमारा। फिर दूसरा आता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आता है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। और दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आता है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से अगर देखा जाए तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स दिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा बाकी और 4 जो है वो दिए रहेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा। 4 कौन कौन है, तो उसमें याद रखिएगा 4 में हमारा आता है, पहला कौन होता है, तो इसमें आता है हमारा अगर वेपर प्रेशर लोडिंग दिया है तो वेपर प्रेशर हो जाएगा हमारा, तो वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके अलावा दिया जाए फ्रीजिंग पॉइंट तो वो भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट के अलावा और क्या हो सकता है, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक हो जाएगा हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपके अगर ऑप्शन में दिया रहा है तो उसमें से आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस द मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मैक्सिमम डिप्रेशन कौन करता है, तो मैक्सिमम डिप्रेशन इसमें कौन करेगा हमारा, देखिए जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आई जिसका होगा उसी का हमारा मैक्सिमम डिप्रेशन होगा। ठीक है, अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो निकालने के लिए किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ आयंस, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस जो देगा हमारा, आई मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस जो देगा वो हमारा होगा इसमें। तो इसमें कौन देगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें देगा हमारा K2SO4। इसमें K2SO4 जो होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस देगा। ध्यान से देखिए K2SO4 क्या हो जाता है, इसमें टोटल 3 हो जाता है इसका। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 2 होता है NaCl में, फिर यूरिया एक ही होता है, टोटली डिजोल्व हो जाता है, ग्लूकोज भी टोटली डिजोल्व हो जाता है। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर किसका होता है 3, यानी K2SO4 का, तो K2SO4 यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोल्टन NaCl है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में वो डिपॉजिट होता है कहाँ, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होता है, तो कैथोड पे इसमें हमारा कौन डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैथोड पे हमारा डिपॉजिट होता है सोडियम, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैथोड पे सोडियम जाता है और क्लोरीन कहाँ जाता है, तो क्लोरीन जाता है एनोड पे जाता है। ठीक है, तो ये भी इसमें याद रखिएगा। किसके बारे में बोला है, तो मोल्टन NaCl के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर कि इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज
0.76 वोल्ट, ठीक है। देन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए अब इसमें रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें दो वर्ड यूज़ किया गया, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए इन दोनों का वैल्यू जो होता है वो दोनों वैल्यू इक्वल में आता है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है अगर एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पर आपको दिया क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में दिया गया तो रिडक्शन का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -0.76 वी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा कि चीनी के प्रतिलोपन के को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यानी चीनी से हमारा जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज बनने का जो प्रक्रिया है उसको दिखाया गया है यहाँ पर। अब इसमें पूछता ये है कि ये किस टाइप का मतलब रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर रिप्रेजेंट जो है वो किस टाइप का रिएक्शन हमारा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन है हमारा वो रिएक्शन किसका है, वो रिएक्शन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली देखिए, जब कोई मटेरियल जो है, जब मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के साथ जब किसी एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल जब प्रेजेंट होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं हमारा वो क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये होता क्या है, ये होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट अपीयर्स कैसा होता है, ये मतलब ये अपीयर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग का, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन इतना इतना इतना, यानी Ka2B, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग का, फॉर्मूला क्या करता है हम लोग का, फॉर्मूला होता है एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अगर हम निकाले तो क्या निकलता है, दैट इज एक्स प्लस वाई करके निकलता है, यही निकलता है हम लोग का, दैट इज एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 2 है और इधर क्या है 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो माइग्रेशन होता है यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल कणों का गमन क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये वैद्युतकरण संचलन कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको होता है। ये डिफिनेशन ही है डायरेक्ट, तो डिफिनेशन ही आपका डायरेक्ट पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। 9 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड, यानी किस में से वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, फायदेमंद किसके थ्रू होता है। अब देखिए फायदेमंद क्या होता है इसमें हमारा ओर्स के थ्रू, ओर्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा फायदेमंद होता है, तो ओर्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है फिर, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु कौन होता है, साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए साइनाइड विधि जो होता है, साइनाइड विधि के द्वारा कौन सा धातु इसमें प्राप्त किया जाता है, तो साइनाइड विधि के द्वारा इसमें पाया जाता है हमारा कौन होता है हमारा इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो साइनाइड विधि के द्वारा पाया जाता है, ठीक है। अब साइनाइड विधि में जान लीजिए कौन सा साइनाइड यूज होता है, तो हमारा दो साइनाइड यूज होता है, डेट इज सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। तो इसमें हो जाएगा हमारा सोडियम साइनाइड, सोडियम Na का साइनाइड और फिर पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है फिर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिए HCl जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो हो जाएगा वो HCl है। HCl में याद रखिएगा कि FON केवल यही 3 होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं इसमें से। तो इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, फ्लोरीन के साथ भी, बट किसके साथ नहीं, HCl हमारा क्या होता है, वे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड हमारा ये फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है फिर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S8 इज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर S8 क्या होगा, तो S8 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डी, ऑप्शन डी हो जाए, इन जीरो हो जाता है। S8 कैसा होता है, तो S8 जिसका जो आप देखिएगा तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इस टाइप से टोटल क्लोज स्ट्रक्चर होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा जल्दी दे दे, तो यानी क्या जो सबसे जल्दी दे देगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो इसमें कौन हो जाएगा, HI का जो हो जाएगा हमारा I के साथ बॉन्ड जो हो जाएगा वो उसका थोड़ा कमजोर होता है बाकी के मुकाबले में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऐसे भी पीरियोडिक टेबल में जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो हमारा एसिड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, वहाँ पर एसिडिक वैल्यू इंक्रीज करता है, तो हमारा कौन हो जाएगा, HI हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, तो किन गैसों का मिश्रण उसमें प्रयुक्त होता है, तो उसमें श्वसन में ध्यान रखिएगा कि बेसिकली उसमें नाइट्रोजन होता है,
ऑक्सीजन होता है और उसके साथ साथ कोई एक इनर्ट गैस मौजूद होता है। तो इनर्ट गैस में हीलियम यहाँ दिया हुआ था, अब आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा क्या है, द पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज विद इन। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनका जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो डी ब्लॉक में होता है। कहाँ होता है, डी ब्लॉक में होता है, सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर इसी के साथ आपको अगर हमारा वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर कौन नहीं है इसमें, देखिए इसमें कौन नहीं होगा, तो देखिए क्रोमियम भी होता है हमारा, फेरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, तो कौन नहीं होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में आता है, ये एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। ये किस में आता है, ये एस ब्लॉक में आता है, तो ये ट्रांजिशन मेटल का ऐसे भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि लेंथेनाइट कंट्राडिक्शन क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि लेंथेनाइट कंट्राडिक्शन होता क्या है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस चार्ज होता है उसकी तरफ शेल्डिंग होता है, पुअर शेल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिसके कारण से होता क्या है कि इसके कारण इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है और जिस कारण से 6s जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग कहेंगे कि 6s जो एटम है, जो हमारा 6s होता है, जैसे 4f है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, 4f के कारण यहाँ पर इसके जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उस पर पुअर शेल्डिंग होता है, जिस कारण से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और उसके कारण से 6s जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ, जो न्यूक्लियस होता है उसके तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। अब इसके कारण जब वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट होते हैं, ड्रॉन टू जो न्यूक्लियस के टुवार्ड्स वो आ जाते हैं, जिस कारण से जो उसका एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, घट जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेंथेनाइट कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्राडिक्शन के कारण कौन सा चीज़ यहाँ पर होता है यहाँ पर। तो इसी लेंथेनाइट कॉन्ट्राडिक्शन के कारण जो रेडियस ऑफ जर्कोनियम है और जो हाफनियम होता है उसका जो रेडियस होता है वो इक्वल हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा रेडियस ऑफ जर्कोनियम और हाफनियम क्या हो जाएगा, उसका रेडियस इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर हमसे, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट है हमारा कि द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटेरियल इज डायमैग्नेटिक। कौन से इसमें से कौन सा आयन जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो अब डायमैग्नेटिक में कौन आता है, डायमैग्नेटिक के लिए याद कर लीजिए, डायमैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन क्या कहता है हम लोग का, तो डायमैग्नेटिक कब होगा, जब उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर कोई अनपेयर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसमें हमारा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब जो क्वेश्चन का ऑप्शन है उसमें ध्यान से देखिए, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा तो जो कोबाल्ट, निकेल, कॉपर सब में हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बट जिंक जो होता है उसका Zn2+ है। देखिए Zn2+ मतलब क्या हो जाएगा, एक 4s का हो जाएगा हमारा और एक हो जाएगा 3d का हो जाएगा, तो टोटल 3d में देखिए, तो 3d में टोटल कितना हो जाएंगे, इसमें भी भरा रहेगा, इसमें भी भरा रहेगा, इसमें भी भरा रहेगा, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा और 4s रहेगा, तब Zn2+ है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो बाहर चले जाएंगे। फिर भी हमारे यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो भी यहाँ पर पेयर नहीं होगा, सारे क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिस कारण से ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फिर हमारा कि द शेप ऑफ CuNH3 इज स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए यहाँ पर वर्ड खुद यूज करके वो बता रहा है कि स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2+ क्या होगा। कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2+ क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है DsP2, ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा, ठीक है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके, जब स्क्वायर प्लेनर है तो आप भी जानते हैं DsP2 का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर भी होता है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इन द PtCH2H4Cl- में, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकाला कैसे जाता है। मान लीजिए हमको Pt का निकालना था, Pt के लिए हम X लिख देंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे क्या है हमारा, फिर C2H4 है तो उसका तो कंपाउंड है तो टोटल 0 हो जाएगा, Cl है तो Cl3 है, इसका Cl का ऑक्सीडेशन कितना होता है, -1 है, टोटल कितना है, -1 है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर X का वैल्यू जो आएगा +2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फिर हमारा, द IUPAC ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का जो IUPAC वो क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड होता कैसा था, देखिए ये कुछ ऐसा होता है,
4 सी होगा, और सेकेंडरी है मतलब यहाँ पर क्लोरीन होगा, सेकंड नंबर पे क्लोरीन होगा। अगर हम ध्यान से समझे कि यानी बाकी जगह आप एच लगा लीजिएगा, ठीक है, तो अगर हम देखें कि ध्यान से समझे कि इसमें इसका जो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या हो सकता है, तो देखिए 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे लगा है क्या है, 1 2 3 4 कीजिएगा, तो सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू डिक्शनरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद कर सकती है, कौन सा इसमें बता सकती है कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होगा। तो इसमें देखिए 3 नाम लिया गया दैट इज ऑक्सीडेशन मेथड, ल्यूकस रीजेंट और विक्टर मेयर मेथड। तो इसमें से तीनों जो हो जाएंगे, वो तीनों जो हैं वो अल्कोहल में डिस्टिंक्शन बता सकते हैं, अल्कोहल में भेद बता सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक में कौन यूज होता है, तो एनेस्थेसिया में लोग जानते हैं कौन होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, डेट इज क्या होता है, डेट इज CCl3H होता है, ठीक है, SCCl3 होता है हमारा, ये जो होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। और ये किस में यूज होता है, एनेस्थेसिया, जिसमें हम लोग कहते हैं बेहोश करने में जो यूज किया जाता है, तो वो भी कौन होता है, क्लोरोफॉर्म ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन द कैल्शियम एसिटेट इज हीटेड, कैल्शियम एसिटेट को जब हीट किया जाएगा तो इसमें से कौन सा गैस है जो कि कौन है जो बाहर आएगा, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम एसिटेट को जैसे ही आप हीट कीजिएगा तो उसमें से जो बाहर निकलने वाला है वो कौन निकलेगा हमारा, तो वो निकलेगा हमारा एसीटोन, ठीक है। इसमें कौन आ जाएगा, कैल्शियम एसिटेट को आप बाहर निकालिएगा तो कौन आएगा इसमें से, इसमें आएगा हमारा एसीटोन। अब देखिए कैल्शियम एसिटेट होता कैसा होता है ये भी देख लीजिए, तो होता है CH3 होता है, फिर C होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड O, और फिर इसके साथ यहाँ पर होता है O, फिर होता है यहाँ पर कैल्शियम, फिर सेम यहाँ पर होता है C, इसके साथ O आ जाता है, फिर यहाँ पर होता है CH3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कैल्शियम होता है। अब इसको जैसे ही आप यहाँ से हीट कीजिएगा तो हीट करते के साथ ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारा जो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड हमारा एसीटोन का होगा, यानी एसीटोन जैसे CH3 COOCH3, ये हो जाएगा एसीटोन, और उसके साथ साथ प्लस CaCO3 निकलता है, तो ये भी हमारा कंपाउंड है। लेकिन मेजर कंपाउंड कौन बनता है, डेट इज CCH3COOCH3, नहीं एसीटोन जो होता है वो हमारा मेजर कंपाउंड बनता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अल्कोहल में कौन रहता है। अब अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पूछा जाए तो फंक्शनल ग्रुप में कौन रहेगा, तो डेट इज OH रहता है, सब जानते हैं। अब CH3 CHO किसका होता है, तो ये हमारा किसका होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जो होता है तो ये इसका होता है, ठीक है। अब COO किसका होता है, अब इसका देखिए तो ये किसका होता है, तो कीटोन का होता है ये, ठीक है। NH2 किसका होता है, तो ये हमारा अमोनिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कौन करता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पूछा जा रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन विभेद करता है, तो वो करता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड है ग्रिग्नार्ड रीजन, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, डेट इज ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड होता कैसे है, तो ग्रिग्नार्ड का कई बार एग्जाम में आपसे फॉर्मूला भी पूछा था, ग्रिग्नार्ड रीजन कैसा होता है, डेट इज RMGX, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, इसी को करते हैं, बहुत बार यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आ रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज अ प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन ग्रुप में कौन होता है, तो प्राइमरी अमीन ग्रुप में कौन होता है, NH2 होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डाइल्यूट्स एंड स्लाइटली अल्कलीन KMnO4 सॉल्यूशन इज अ कॉल्ड, कौन सा इसमें रीजेंट होता है, तो इसमें कौन सा रीजेंट है, KMnO4 के बारे में, मैंगनीज है इसमें, तो कौन हो जाएगा, बेरर हो जाएगा, बेरर रीजेंट जो होता है वो हमारा होता है अल्कलीन KMnO4 होता है। अब इसमें नाम बहुत देखिए, बहुत सारे इसमें वर्ड यूज़ किया गया, कौन कौन सा नाम इसमें दिया गया उसको भी ध्यान से आप समझते जाइए, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला कहता है इसमें कि जैसे कि फेंटम है, तो फेंटॉन्स रिएजेंट किस में होता है, तो देखिए फेंटॉन्स रिएजेंट के लिए याद कर लीजिएगा, इसमें Fe होना चाहिए, ठीक है। फेंटॉन में क्या होगा, Fe होगा। ल्यूकस है तो ल्यूकस में कौन होगा, तो इसमें Zn होगा हमारा, इसमें क्या होगा, Zn होगा। टॉलिन जो होता है वो क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, ये क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, ठीक है, अल्डिहाइड होता है हमारा, तो ये अल्डिहाइड है बेसिकली। तो टॉलिन एजेंट अल्डिहाइड हो गया, फ्यूटन्स में Fe होता है, ल्यूकस में Zn होता है, और बेयर में हमारा Mn होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेयर रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विद द फेनोल व्हेन हीटेड टू विद Zn के साथ फेनॉल को जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो क्या मिलता है हमको, बेंजीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक में कौन सा फंक्शन होता है, CH, COOH सब जानते हैं इसमें। अल्डिहाइड ये हो गया, ये क्या होता है, तो ये हमारा CO कीटोन हो जाता है हमारा, ये अल्कोहल है हमारा। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, तो COOH है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द रिएक्शन विद द एक्वस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस द इफर्बनेंस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड। यानी एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 में संतृप्त जलीय विलयन से कराने के फटफड़ाहट होती है, उसके साथ कोई गैस भी बाहर निकलती है। उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा यौगिक है जिसके साथ ये होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया अल्केन दिया, अल्कीन दिया, एसिटिक अम्ल दिया और इथाइल अल्कोहल दिया। तो आंसर जो हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये होगा। अब फटफटाहट के साथ कौन गैस बाहर निकलती है, तो वो CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर हमारा, ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र के से व्यक्त करते हैं। तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज RCOR होता है हमारा, ठीक है, डेट इज RCOR होता है, ठीक है, RCOR होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ईस्टर के लिए, इसका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा B, ठीक है। याद करिएगा ईस्टर के साथ एक और भी पूछा जाता है आपसे कि ईथर का क्या होता है। ईथर में अगर वर्ड पूछ दिया जाए तो ईथर का क्या होगा, इट इज ROR होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोलता है कि रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो अल्केन गिव्स, नाइट्रो अल्केन्स का रिडक्शन जो है वो क्या देता है। तो नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन जो होता है वो प्राइमरी एमीन देता है। क्या देता है हमारा, प्राइमरी एमीन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें DNA तथा RNA में समान भस्म के में उपस्थित होता है, यानी कौन सा बेस जो कॉमन बेस है वो DNA और RNA में पाया जाता है हमारा। तो याद कर लीजिएगा कि DNA RNA में जो पाया जाता है उसमें हमारा होता है कौन कौन, तो इसमें होता है एडेनिन होता है हमारा, फिर उसके बाद ग्यूनिन होता है और साइटोसिन होता है। जो बी ऑप्शन दिख रहा है वो होगा, यानी ग्यूनिन, एडेनिन और साइटोसिन जो होता है वो DNA और RNA दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी दो एमीन के बाद किया गया है, कौन सा इसमें कौन सा बेस है, एक है थैमीन का है। तो थैमीन किस में पाया जाता है, तो याद कर लीजिएगा थैमीन जो होता है वो DNA में पाया जाता है, ये केवल DNA में, केवल थैमीन जो होता है, अगर केवल थैमीन का पूछा जाए किस में पाया जाता है, वो DNA में पाया जाता है, फिर ठीक है। एक यूरेसिल है, ये भी हमारा वर्ड है। तो यूरेसिल केवल किस में पाया जाता है, तो यूरेसिल जो होता है वो RNA में पाया जाता है। तो RNA में कौन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। अब बाकी DNA और RNA दोनों में कौन पाया जाता है, तो ग्यूनिन, एडेनिन और क्यूनिस साइटोसिन कहा जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछता है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर बाय द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के थ्रू कौन नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसमें से कौन जो है वो नहीं किया जाता है। विटामिन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू नहीं किया, इसको हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो होता है वो हमारा मिल जाता है माउस वगैरह में, जो एंजाइम्स होते हैं उससे हो जाता है। प्रोटीन जो होता है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन संश्लेष करता है। फिर हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स एक वर्ड यूज किया गया। अब देखिए हार्मोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है वो क्या है। तो इंसुलिन क्या है, हमारा हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज द एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड इसमें से कौन बनाता है, ठीक है। तो एमाइड बॉन्ड इसमें से कौन बना रहा है। तो याद कर लीजिएगा कि एमाइन बॉन्ड जो होता है, ठीक है, वो पाया जाता है हमारा नायलॉन 66 में। ये जो नायलॉन 66 है उसमें एमाइड बॉन्ड होता है। फिर टेरिलिन होता है, टेरिलिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें एमाइड बॉन्ड के बारे में पूछा था तो हमारा क्या हो गया, नायलॉन 66। बट टेरिलिन जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ऐसे दे देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, टेरिलिन में होता है। बाकी टेफ्लॉन और बेक्लाइट जो होता है वो डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है हमारा कि ऑर्डलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ। अब ऑर्डलॉन के बारे में बोला जाता है, ऑर्डलॉन क्या है, वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो देखिए ऑर्डलॉन जो होता है उसका एक ट्रेड नेम होता है, जो जैसे कि उसमें एक व्यापारिक उसका जो नाम होता है वो दिया जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा पॉली एक्रोलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉली एक्रोलोनाइट्राइल, जिसको हम लोग पैन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग इसका जो इसी को है उसको हम लोग पैन के नाम से भी जानते हैं, PAN, पैन के नाम से भी, सॉरी ये नहीं, पैन के नाम से जानते हैं, इट इज़ PAN, पैन, ठीक है। तो इसमें होता है, तो इसका इसमें पूछा गया हमसे कि पॉलीमर जो है वो कैसा पॉलीमर है, ठीक है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा B, जैसे एक्रोनाइट्राइल जो होता है वो इस टाइप का पॉलीमर। किस टाइप का पॉलीमर, तो एक्रोनाइट्राइल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल स्वीटिंग। उसमें आर्टिफिशियल स्वीटिंग में कौन आता है, जैसे साइक्रीन है, फिर एस्पेर्टेम है, फिर सोडियम साइक्रोमेट है। तो इसमें कौन है जो कृत्रिम, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम मीठा कौन है। तो इनमें से सभी है हमारा, कृत्रिम मीठा कौन है, सभी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी दवा बुखार कम करता है। इसमें से बुखार कम कौन सी दवा करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का ही पता होगा तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है एंटीपैरेटिक। एंटीपैरेटिक वर्ड जो होता है वो, इसका आंसर भी एंटीपैरेटिक हो जाएगा। एंटीपैरेटिक हो जाएगा जिसमें ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए एंटीपैरेटिक दिया जाता है, ठीक है। तो बुखार कम करने के लिए कौन दिया जाएगा, एंटीपैरेटिक दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल कौन है, तो इसमें लेड स्टोरेज सेल कहते हैं, इसमें स्टोरेज सेल भी कहा जाता है सेकेंडरी सेल को, तो इसमें कौन हो जाएगा, लेड स्टोरेज सेल जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ पर फिर लेकलांच है, तो लेकलांच कैसा सेल है, तो लेकलांच हमारा प्राइमरी सेल है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कौन जाएगा, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन, एडजॉर्सन जो होता है वो किस तरह का प्रोसेस है हमारा, तो ये क्या है हमारा एक सरफेस फिनोमेना है, क्या है हमारा एडजॉर्सन जो है वो किस तरह का है, तो एक सरफेस पृष्ठीय घटना है वो हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा कौन है इसमें से, तो देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की जैसे ही बात करेंगे तो कौन हो जाएगा Cl3COOH, CCOOH, ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। फिर नीचे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी एमीन, इसमें से कौन जो है वो टर्सरी एमीन में क्या होना चाहिए कि उसमें से नाइट्रोजन का जो तीनों पार्ट है उसमें तीनों जगह कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए इसमें सब में हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें भी हमारा एक जगह हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इसमें जो है वो हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्सरी एमीन का कौन हो जाएगा आंसर, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है कि आरएनए में कौन प्रेजेंट होता है, तो आरएनए में भी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें क्या होता है, यूरेसिल होता है आरएनए में, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है हमारा कि टेफ्लॉन, पॉलिस्ट्रीन और न्योप्रीन ऑल आर, ये भी किस टाइप का है, तो ये कौन है हमारा, तो ये सब हमारा जो है वो कोपॉलीमर है, ठीक है, क्या है हमारा कोपॉलीमर है। नेक्स्ट है पेन किलर इज अ मेडिसिन आर कॉल्ड, पेन किलर को किस नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड किया जा रहा है पेन किलर के लिए, डेट इज एनाल्जेसिक होता है उसका नाम होता है, इसका भी मतलब कीटनाशक कहा जाता है इसको एनाल्जेसिक, ठीक है, तो एनाल्जेसिक यही हमारा पेन किलर का मेडिसिन जो होता है वो कौन होता है, उसको एनाल्जेसिक कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज द फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो किस में हो पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आयनिक सॉल्ट जो होता है वो स्मॉलर आयंस में मतलब डिसोसिएट हो जाता है, वेयर द स्मॉलर आयंस इज डिसोसिएटेड, द मोस्टली एग्जिबिटेड इन द आयनिक सॉलिड्स वेयर द स्मॉलर आयंस इज डिसोसिएटेड, मीन बेसिकली जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट है इसके बारे में पूछा जाता है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स में से किसका होता है, एग्जाम्पल के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए याद कर लीजिएगा, ऐसे तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट है हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो करेक्ट है। इसके अलावा भी फ्रैंकलिन डिफेक्ट और किसमें देखा जाता है, ZnS है उसमें देखा जाता है हम लोग का, ठीक है, उसके बाद AgCl है इसमें भी देखा जाता है, और फिर AgI है इसमें भी देखा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, तो इसमें तो देखा ही जा रहा था। फ्रैंकलिन डिफेक्ट किसमें देखा जाता है, तो इसमें हो जाएगा ZnS, AgI, AgCl, AgBr, तो इसमें यहाँ पर हमारा ऑप्शन में AgBr दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा AgBr हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पाया जाता है हमारा 0.1, जो हमारा ये BaCl2 है इसका, दैट इज 0.1 MbACl2, आंसर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एट द एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड पे कौन आता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बस ऑप्शन में जहाँ जहाँ दिया हुआ है वो सब में फ्लोरीन और सोडियम दिया गया है, या फिर हमारा फ्लोरीन हाइड्रोजन इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, तो आंसर पे तो इस पर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो सोडियम क्लोराइड है, मतलब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड होगा तभी जाके ये ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन अगर सोडियम फ्लोराइड आएगा तो ऑप्शन बी होगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या होना चाहिए फ्लोराइड होना चाहिए, तो ये अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ H2 प्लस Cl2 इज 2HCl ओवर वाटर। अब देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जा रहा है ओवर वाटर, यानी जल में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो जल में इसका जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। अगर Hg मतलब HCl बनाने का एक और तरीका होता है जो कि होता है हमारा कौन सा, तो वो होता है जब हम लोग H को यानी हाइड्रोजन को H2 प्लस Cl2 जब इसको हम लोग हीट में एच म्यू करते हैं, हम लोग लाइट के प्रेजेंस में जब फोटो इलेक्ट्रिक करते हैं, फोटोजेनिक रिएक्शन है ये, तो इसमें एच म्यू के प्रेजेंस में जब हम HCl बनाते हैं तो इस केस में इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, फोटोजेनिक मतलब रिएक्शन अगर हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है डी होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवर वाटर पूछा जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे कि
किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो अधिशोषण की मात्रा इसमें किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ गया है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, उपयुक्त पर सभी। तो आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? कच्चा लोहा में कौन अधिक मात्रा में होता है? तो कार्बन जो होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का यूज किया जा रहा है? यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है, डेट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन हो जाएगा इसमें? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा कौन कौन होता है? तो याद कर लीजिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हमारा आ जाएगा जिंक, ZnO। ये जो हो जाएगा ZnO जो है हमारा वो ऑप्शन करेक्ट है, यानी ZnO जो होता है वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड और भी होते हैं, कौन कौन होता है? तीन का ऑक्साइड आपका हो जाएगा, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। फिर लेड का होता है, वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। फिर एल्युमिनियम होता है, वो भी। और उसके बाद फिर बेरिलियम, बेरिलियम जो होता है उसका भी हमारा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो भी हमारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसके इस मतलब टीन, लेड, एल्युमिनियम, बेरिलियम या जिंक, जिनमें से किसका भी ऑक्साइड दिया रहे तो वो सारे ऑक्साइड जो जाएंगे वो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। यहाँ पर जिंक का दिया गया तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया जाए डेट इज लेविस एसिड। अब लेविस एसिड है क्या? जिसमें कि लेविस एसिड क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें हो जाएगा BF3, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो BF3 हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर लेविस एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो मोनाजाइट होता है हीलियम का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट है निम्न कौन उपधातु है? तो उपधातु इसमें से कौन है? तो याद कीजिए दैट इज SB, एंटीमनी। एंटीमनी जो होता है वो उपधातु है, इसका नाम क्या होता है? दैट इज एंटी मनी होता है, एंटी मनी। ठीक है, तो एंटी मनी जो होता है वो हमारा उपधातु है, बाकी सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी जो इसमें सल्फर है वो हमारा उपधातु नहीं है, अधातु मतलब ये है अधातु जो है नॉन मेटल है हमारा। ठीक है, फॉस्फोरस नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल है। ठीक है, SP जो हो जाएगा एंटी मनी जो हमारा हो जाएगा वो हमारा उपधातु हो जाएगा, जिसको मेटल ऐड करते हैं। ठीक है, SO2 अणु में S का प्रसंस्करण क्या होता है? S का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, इसमें SO2 में S का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो यहाँ पर sp2 हो जाएगा। S का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है S3PO3 एक क्या है? S3PO3 एक क्या है हमारा? तो याद कर लीजिए ये क्या होता है हमारा? तो एक डाई बेसिक होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें P होता है सेंटर में, ऊपर में O जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा OH होता है, फिर एक OH यहाँ होता है और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ होता है। तो ये होता है हमारा H3PO3 जो कि है क्या? एक डाई बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मर्क्यूरस आयन क्या होता है? मर्क्यूरस वर्ड यूज किया गया, देखिए मर्क्यूरस के लिए क्या हो जाएगा? Hg2+ होगा, ना कि Hg2+, Hg2+। ठीक है, मर्क्यूरस वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसके लिए हमारा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है Au धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? अब देखिए किसी भी धातु का ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट का अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो उसका क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर +1 +3 +1 या +3 कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है K4FeCN6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? तो Fe का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो इसमें Fe का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद करने का वही तरीका है, फिर वो 4 तरह के ये बॉन्ड होते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। ठीक है, सब में ऐसे ऐसे भरा होता है, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर यहाँ पर 4s आता है, फिर यहाँ पर 4p आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3d रहता है, तो 3d 4sp सब में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर जाते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा ये टोटल, तो सब में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, टोटल जो होता है D2sp3 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। कंपाउंड जो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बार बार पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद द AgCN के साथ इथाइल क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमारा? ठीक है, इथाइल क्लोराइड को जब AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमारा? तो इसमें पूछा जा रहा है इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड के साथ कौन करेगा तो क्या बनेगा? तो इथाइल साइनाइड बनेगा। क्या बन जाएगा हमारा? इथाइल साइनाइड बन जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब इथाइल क्लोराइड इट इज क्या होता है? इथाइल क्लोराइड क्या होता है? C2H5 होता है हमारा। ठीक है, इथाइल क्लोराइड C2H5
Cl, इथाइल क्लोराइड हो गया हमारा। इसको AgCN के साथ अगर हम इसको गर्म कर दे, AgCN के साथ, AgCN के साथ जैसे ही गर्म कीजिएगा क्या मिलेगा आपको, तो डेट इज C2H5CN मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ C2H3CN हो जाएगा, हाँ C2H5CN हो जाएगा ये हमारा, और इसके साथ प्लस AgCl हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5CN यानी इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड फॉर्म्स द इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ कौन सा कंपाउंड जो है वो इथाइल ब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए KBr है, KBr H2SO4 कौन होगा, आंसर हो जाएगा बी, सी मतलब सी हो जाएगा आंसर, Br2। ब्रोमीन को जब आप गर्म करते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ तो हमारा इथाइल ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रहा है कि सोडियम इथॉक्साइड ऑन द रिएक्शन विथ ब्रोमीन इथेन, ब्रोमो इथेन के साथ जब रिएक्ट करते हैं सोडियम इथॉक्साइड और ब्रोमीन इथेन के रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मतलब क्या करके देते हैं, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड था ब्रोमो इथेन अभिक्रिया करके देते हैं, क्या देते हैं हमारा, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो क्या देते हैं हमारा, डेट इज डाईथाइल ईथर देते हैं, क्या देता है हमारा, डाईथाइल ईथर देता है। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, डाईथाइल ईथर क्या होता है, डेट इज C2H5O, फिर इधर हो जाएगा C2H5, ठीक है ओ, ये डाईथाइल ईथर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट हाउ मेनी आइसोमोरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई C4H10O, तो C4H10O के साथ कितने ईथर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए इसमें आंसर जो है 3 हो जाएगा। कौन कौन से 3 ईथर्स होते हैं, तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा ईथर हो जाएगा डेट इज CH3 CH2O, और फिर आ जाएगा CH3। तो एक पहला ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा उसी तरह से देख लीजिए क्या हो जाएगा, डेट इज CH3 CH2, बीच में वो आ जाएगा, फिर इधर हो जाएगा CH2 और CH3, तो यहाँ बीच में आ गया। फिर तीसरा क्या बनाया जा सकता है, तो देखिए CH3, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर एक और, यहाँ पर मीथेन पे CH3 यहाँ लगा देंगे, फिर क्या होगा, डेट इज O और फिर CH3। इन टोटल जो है वो 1 2 और 3 टोटल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स विथ विल रेडियली अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो किस पर अटैक करता है, तो किस पर करेगा, बेंजीन पे करता है, बेंजीन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन के लिए कौन सा इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेलिन की बात किया जाता है, फॉर्मेलिन का हमारा मेन जो फॉर्मूला होता है जो यूज किया जाता है वो कौन होता है, HCHO होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड विद रिड्यूस टू टॉलिन रेजेंट, अब टॉलेंस रेजेंट के लिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें टॉलेंस के लिए कौन सा होता है, डेट इज HCOH, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका भी हो जाएगा HCOH, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरल का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरल का फार्मूला पूछा है आपसे कि क्लोरल का फार्मूला क्या होता है इसमें, तो आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा, यानी CCl3CHO हो जाएगा हमारा क्लोरल का, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हम लोग इसके देखे, मॉडल पेपर के हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स था उनको देखे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि इसके जो सब्जेक्टिव है, अगर आपको हमारा वीडियो जो इस ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है वो अगर आपको पसंद आ रहा है, तो अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे वीडियो को पहुँचाएँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू।